यहीं आ दो वहाँ पे ना नहीं अभी बाइट लेनी है सबने अभी नहीं वो ऑफिस में रुका था कुछ यहीं ले लेते हैं ना। बाइट जाती है। चलो फिर इधर बुला लेते हैं। आ जाएंगे सारे आ जाएंगे। बेटे ये एक साइड में कर दो। ऑन करवा दो इसे। करनाल में स्टडी जोन 1996 से कार्यरत है और यहाँ से आईएएस से लेकर और विदेश तक की तैयारी कराई जाती रही है। देसी सर्विसेज और विदेशी सर्विसेज को लेकर यहाँ लोगों का व्यक्तित्व निखारा जाता है और लोगों को तैयार किया जाता है। विदेश जाने से पहले यहाँ पे लोगों की पॉलिसिंग की जाती है। हालांकि कई संस्थानों में ऐसा होता है कि केवल वीजा लगाया वो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, लेकिन पुरी साहब पूरी तरह व्यक्ति को निखारते हैं, उस लायक भेजते हैं और विदेश में वीजा लगने के बाद भी उसकी पूरी मदद करते हैं। तो हमारे साथ पुरी साहब हैं, मैडम पुरी हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विमल पुरी जी है। नमस्कार जी, मेरा नाम विमल पुरी है। तो आप कब से इस लाइन में है, एजुकेशन लाइन में, और किस तरह से आप इस लाइन में आए एजुकेशन से इमिग्रेशन लाइन में? हाँ जी, मैं लगभग आज से 15 साल पहले मैडम को ज्वाइन किया था मैंने। जी जी तो पहले 1996 से मैडम एजुकेशन के फील्ड में थे। जी जी जी। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने इनको लगभग आज से 15 कुछ साल पहले ज्वाइन किया। तो हम लोगों ने एजुकेशन फील्ड के अंदर साथ पहले सिर्फ एजुकेशन का ही काम था, फिर इमिग्रेशन में भी आ गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी में हम करवाया करते थे। स्कूलिंग और कॉलेजेस के साथ में एजुकेशन हुआ करती थी उस टाइम 96 के अंदर। जी जी। तो जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया, इमिग्रेशन के टाइम में हम लोग इमिग्रेशन वाले इस फील्ड के अंदर आ गए। जैसे हायर स्टडीज के लिए बच्चे जाते थे तो उनको तैयार किया करते थे उनके लिए। फिर धीरे धीरे आज कम्प्लीटली जो है ये हायर स्टडीज के लिए जैसे फॉरेन बच्चे जाते हैं तो उनके लिए एक पर्याप्त सुख सुविधाएं साधन जो हैं वो हम लोगों ने उपलब्ध करवाए हैं, जिसके अंदर एजुकेशन के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ उनके सबसे ज्यादा होता है इनके इंटरव्यूज होते हैं। आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हो गया, इमिग्रेशन के इंटरव्यू हो गए, या फिर एम्बेसी का इंटरव्यू हुआ, या कॉलेज के इंटरव्यू हुए। वो सारे परफेक्टली हम लोग उनको तैयार करवाते हैं और हमारे ट्रेनर्स जो है उन बच्चों को निखारने का काम करते हैं। पुरी साहब, ये आमतौर पर देखा जाता है कि जो इमिग्रेशन सर्विसेज है लगभग बदनाम सा हो गया है। लोग कबूतरबाज कहते हैं इमिग्रेशन के नाम पे, जबकि इमिग्रेशन बड़ा पवित्र और नोबेल व्यवसाय है। आपको विदेश भेजते हैं तो जो धोखाधड़ियाँ हो रही है लगातार, लोगों के साथ में चीट हो रहे हैं। आप देखिए, मैं पिछली बार स्टडी कर रहा था, लगभग 5 मामले पर डे हिंदुस्तान में आते हैं इस तरह के। तो उनको मतलब उनसे आप किस तरह अपना को लग पाते हैं, किस तरह से लोगों पर भरोसा कायम किया जाए कि ये बड़ा नोबल व्यवसाय है और यहाँ पे लोगों को तैयार करके भेजा जाता है? देखिए, हर फील्ड के साथ ऐसा है, हर फील्ड के अंदर ही ऐसा होता है, खाली इमिग्रेशन नहीं। आप देखें कि आज से पहले अगर हम देखा करते थे तो हर दुकान के बाहर प्रॉपर्टी डीलर का एक बोर्ड लगा करता था। जी जी जी। हाँ। कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी वो बोर्ड लगा लिया करते थे। तो सेम इसी तरीके से एजुकेशन, इमिग्रेशन, या कह सकते हैं कि किसी भी ऐसी फील्ड में जिसका बोलबाला शुरू हो जाता है उस काम को हर कोई करने की कोशिश करता है। बट ये जरूरी नहीं है कि सबको पूरी तरीके से नॉलेज है उन चीजों की कि नहीं। हाँ, नो डाउट इस फील्ड के अंदर भी धोखाधड़ी होती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अभी एक RTI हम लोगों ने लगाई थी, मतलब कुछ लोगों ने, तो उसमें ये कहा उन्होंने, विदेश मंत्रालय ने, कि हमने कोई इमिग्रेशन लॉज नहीं बनाया, इमिग्रेशन रेगुलेटरी बॉडीज, केवल विदेशी सरकार है जो संबंधित देश की सरकार वही कंसल्टेंट को लाइसेंस देती है जी। तो उसमें जो हालात हैं, मतलब उस दिन मैंने देखा DC ने अभी एक प्रेस नोट जारी किया, केवल वृंदा कंसल्टेंट ही एक मतलब पंजीकृत संस्थान थी, जबकि वो लेबर भेजती है, नॉट इमिग्रेशन।
तो आप क्या मानते हैं कि क्या मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिससे अच्छे लोग आए इस फील्ड में, आप जैसे लोग आए? सर आप देखिए सेम चीज है एजुकेशन के अंदर। एक्चुअली उन्होंने जो वो वृंदा कंसल्टेंट या किसी एक कंसल्टेंट को दिया वो ऐसा नहीं है। हरियाणा के अंदर बहुत सारे इमिग्रेशन सेंटर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि मैन पावर के अंदर। जी जी। जो मैन पावर लाइसेंस है वो इमिग्रेशन के साथ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंफ्यूजन है कुछ। जी जी। वो कंफ्यूजन ये है कि जो इमिग्रेशन सेंटर्स हैं स्टडी बेस्ड हैं, जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं, बच्चों को हायर स्टडीज के लिए प्रोवाइड करते हैं जो सर्विस, वो गवर्नमेंट को अलग करने पड़ेंगे। जी जी। जो मैन पावर फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं, यानी कि जो यहाँ से किसी और कंट्रीज के अंदर जॉब दिलवाते हैं या लेबर भेजते हैं, वो डिफरेंट चीज है। अब दोनों ही चीजों को अगर मर्ज करेंगे तो फिर इक्का दुक्का निकल के आएंगे। तो पुरी साहब क्या इसके लिए, जैसे डॉक्टर जो बाहर को मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है, उसको डॉक्टरी परमिशन होती है, जो वकील होता है वो बार काउंसिल टेस्ट ऑफ इंडिया से रिकमेंड होता है, या पत्रकार होता है वो चलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से होता है, ज्यादातर पत्रकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अधीन पाल। तो क्या इसके लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एजुकेशन निर्धारित होनी चाहिए कि ये एजुकेशन है तो इसका काम कर सकता है? क्योंकि आज की डेट में कि कबूतरबाज मतलब नीम हकीम डॉक्टर जिस टाइप के बिल्कुल झोला छाप लोग आगे आ रहे हैं, जिससे लोग बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए। जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं, इमिग्रेशन में जॉब वर्किंग या फैसिलिटीज अवेल करवा रहे हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके कार्य को गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, चाहिए भी, देखना भी चाहिए। और जो जेन्युइन तरीके से आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक चीज है कि हमारे यहाँ पे आज की डेट में बहुत ज्यादा ऐसा भी हो गया है कि 10 बाई 10 की दुकान खोली, आपने फॉरेन जाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो फिर आगे प्रोवाइड करा देते हैं, वो मीडियोकर्स हो गए। एक हो गए जो हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए आपको लिंक भी दे रहे हैं, जो वहां से यहाँ पर आप बैठे हैं वहां के कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं और उनके लिए तैयार भी करवा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो हो गया कि आप फाइल दे दीजिए, हम लगवा देंगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। एक है आपकी फाइल आती है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप फीसिस जो पे कर रहे हैं वो कॉलेज के अकाउंट में ही होनी चाहिए, किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन मिलती है और जेन्युइन बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत जेन्युइन बैठे हैं, इसीलिए ये मार्केट चल रही है। जैसे कबूतरबाजी में जैसे डोंकी वीजा के तहत कई बच्चे मतलब शहीद हो जाते हैं, डेथ हुई कई बच्चों की, करनाल से 5-7 बच्चों की अब तक डेथ हो चुकी है इसी साल में। तो बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, गार्जियन से जो अपनी मोटी कमाई लगा देते हैं, आज की स्थिति में 1 लाख बच्चा पर डे विदेश जाने के लिए आवेदन करता है। देखिए बहुत दुखद है ये कि हमारे बच्चों के साथ ये मिसहैपनिंग हो रही है। और मैं सच में दिल से अपील करता हूं उन पेरेंट्स को कि खाली फॉरेन भेजने के लिए अपनी जमीन जायदाद ना बेचें और सिर्फ ये सोचें कि पैसा कमाना है इसलिए हम बेच रहे हैं, अपने पास 1 किला 2 किला जमीन होती है उसको भी बेच देते हैं, वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जब हम अपनी गाड़ी कमाई 40-50 लाख रुपया किसी कबूतरबाज को दे देते हैं, उस 40-50 लाख रुपए को अगर हम हिंदुस्तान में ही लगाकर अपना काम करें तब भी हम बहुत सफल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ इस चीज को, और जान से जान चली जाती है उसकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। लोग किस तरह से बचे धोखेबाजों से, जो शहर में धोखेबाज भी अच्छे लोग भी हैं, मैडम आप बताइए कैसे लोग बचे हैं? सबसे पहले तो अगर हम मार्केट में कोई छोटी सी चीज भी लेने जाते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई भी पेरेंट है, कोई भी बच्चा है, अगर वो हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपने आप को एजुकेट करें कि वो तरीका क्या है बाहर जाने का, सही ऑथेंटिक तरीके को ही अपनाएं। सिर्फ बाहर जाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फ्यूचर को तरीके से बिल्ड करना चाहिए ताकि हमेशा के लिए वो बच्चा अपने पेरेंट्स से एक तो लिंक्ड रहे,
सेकेंडली इस तरह के कोई भी नुकसान ना हो समाज के अंदर, क्योंकि किसी का भी बच्चे तो सबके साझे ही होते हैं, तो किसी भी बच्चे का कोई भी सेक्रीफाइस इस तरह के न हो। जो ये डोंकी हो रहा है इसमें सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बज रही, कहीं ना कहीं किसी हद तक पेरेंट्स भी कसूरवार हैं, क्योंकि वो भी आगे आते हैं और वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हम तेरे को इस तरीके से भेज देंगे। वो तरीका बच्चों को नजर आता है, जिसकी वजह से बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ाई करके हार्डवर्क करके नहीं जाना चाहता और इस चीज के लिए मोटिवेट होता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि अगर जाना है बाहर हायर एजुकेशन के लिए, बच्चा प्रॉपर यहाँ से मेहनत करे, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले और प्रॉपर लीगल वे से ही जाए, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। जैसे आजकल मतलब जो वेबसाइट्स है अलग अलग देशों की, उसमें कंसल्टेंट के नाम होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो इनको भी देखना चाहिए कि मतलब जैसे एक मतलब पूरा आजकल तो ऑनलाइन जमाना है। वही कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट अभी है। हाल ही में जो कनाडा ने रूल्स चेंज किए हैं कि उसकी फीस उसके खाते में ही जमा होगी। कई ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स चेंज किए, अमेरिका ने रूल्स चेंज किए, यूके ने रूल्स चेंज किए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस धोखाधड़ी को देखते हुए ही अलग अलग फॉरेन कंट्रीज है, उनकी जो एजुकेशन मंत्रालय है वो ऐसे रूल्स बना रही है ताकि जो कुछ बच्चे ट्रैप हो गए हैं इस धोखेबाजी के अंदर वो अब न हो और वो एक तरीके से वो चीजों को करें। लेकिन सिर्फ उनके रूल्स बनाने से नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वो भी अपने आप को हर फील्ड में एजुकेट करें। सिर्फ किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट्स देके ये न कहें कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स और आप मेरा वीजा लगवा दीजिए, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी उनको लेनी चाहिए और बच्चे को भी अपने आप को हर लेवल पे एजुकेट करना चाहिए। पुरी साहब, आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि मतलब जो आज जो अंधी पीछे कुत्ते खाए वाला हिसाब है, जो मतलब एक जो हालात खराब हो रहे हैं, तो उसमें सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, बच्चों को धोखाधड़ी बचाएं और अच्छे लोग इस फील्ड में आए, जिससे कि एक क्वालिटी बने, एक मतलब एक साख बने इस क्षेत्र की? देखिए सर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, ना तो अकेली गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी और ना ही पब्लिक, दोनों को मिलकर ही एक सहयोग से ही कोई ना कोई एक रास्ता, एक माध्यम निकालना पड़ेगा जिससे कि पॉजिटिवली उनको लाइसेंस किया जाए, या मैं ये समझता हूं कि उनके लिए कुछ एक मापदंड बनाए जाएं, जो एक क्राइटेरिया हो वो फुलफिल हो पाए, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक हम लोग जो ये धोखेबाजी हो रही है इसको रोका जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुरी साहब, आपने इतनी बढ़िया जानकारी, बेहतर जानकारी। थैंक यू।